बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आपने पिछला जो टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, जो टॉपिक वही चल रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, उसके जो हमने दो पार्ट्स देख लिए थे वो आपने नोट कर लिए होंगे और उसको एक बार लिख लिया होगा और आपको समझ आ गई होगी। अब इसका जो लास्ट पार्ट हमने आज डिस्कस करना है वो हमारे पास है जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिटेल में देख लिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को। अब हम बात करेंगे उसी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से पोटेंशियल को हम निकालेंगे। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? अब आपको बताया गया है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V एट अ पॉइंट है वो क्या है? वर्क डन पर यूनिट मैस है। ये बेसिकली क्या है? वर्क डन पर यूनिट मैस इन ब्रिंगिंग अ स्मॉल टेस्ट मैस फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अब ये बेसिकली आपके पास सिंपल, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं इसको यूं कहूंगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल सॉरी पोटेंशियल क्या है? ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, जो किसी भी पॉइंट पर, जब आप ऑब्जेक्ट को जमीन से दूर ले जा रहे थे और किसी भी रेफरेंस पॉइंट से जो आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाली, उस पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप ऑब्जेक्ट के मास से डिवाइड कर दें तो वो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो V इज इक्वल टू U/m, दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ये हमारे पास पॉइंट आ चुका है। अब इससे पिछले लेक्चर में हमने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को निकाला था। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? वो हमारे पास थी Gmm, मास ऑफ द अर्थ इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय r थी उसका डिस्टेंस। अब ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय, अब आप क्या करेंगे? मैस से डिवाइड करेंगे जो ऑब्जेक्ट का मैस है। तो मैस से मैस कैंसल, तो यहां बचेगा सिर्फ V इज इक्वल टू, V इज पोटेंशियल, माइनस Gme/re, मैस ऑफ द अर्थ ओवर जो बेसिकली आपके पास रेडियस ऑफ द अर्थ है। और अगर आप किसी इंस्टेंट पे देख रहे होंगे तो फिर स्मॉल r पुट कर देंगे। तो ये आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई। एंड इन जनरल इसकी इक्वेशन मैं यूं लिख सकता हूं, V इज इक्वल टू माइनस जी एम, मास ऑफ द अर्थ, ओवर आर, जो भी उसका पॉइंट, जो भी उसका फासला होगा जमीन के सेंटर से। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जनरल इक्वेशन आ चुकी है। अब ये पॉइंट हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम इसकी वैल्यू को निकालना चाहें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द अर्थ सरफेस। अब आप एक चीज देखें कि ये जो एनर्जी हमने निकाली थी लास्ट लेक्चर में, दिस इज द एनर्जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब यहाँ एक नेगेटिव साइन भी आ रहा था क्योंकि जमीन का जो फील्ड है चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्टिव फील्ड है। तो उसी से पोटेंशियल निकाला, तो जमीन की सरफेस पर पोटेंशियल ये हमने निकाला -Gme/re। अब यहाँ हमने सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। ये जो G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.673 × 10⁻11। जो मास ऑफ द अर्थ हमें यहाँ पर चाहिए, मास ऑफ द अर्थ आपके पास क्या है? 5.98 × 10⁻24, और रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 × 10⁻6। तो ये पोटेंशियल आ चुका है जिसकी वैल्यू आई -62.3 × 10⁻6 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम के इक्वल। अब इसी वैल्यू को अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास 10⁻6 है ये बन जाएगा मेगा। तो इस तरीके से 62.3 -62.3 मेगा जाउल पर कूलम के इक्वल वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर कहता है कि although these equations are derived for अर्थ। अब ये तो हमने वैल्यू निकाल ली। अब फाइनल वर्डिक्ट ये है कि ये जो एक पोटेंशियल की इक्वेशन हमने निकाली और ये जो हमने पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन निकाली, जो मैंने जनरल इक्वेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है, ये एक जनरल इक्वेशन और ये एक जनरल इक्वेशन। ये अगरचे हमने जमीन के लिए सिर्फ ड्राइव किए हैं, बट ये जितने भी आपके पास ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक सन हो गया, मून हो गया, उन सब के लिए भी ये इक्वली एप्लीकेबल होंगी। तो दीज आर जनरल इक्वेशंस व्हिच आर वैलिड फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकते हैं। लास्ट पॉइंट एक देख लेते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो आप इस इक्वेशन के मुताबिक देखें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करेगा एक तो मास ऑफ द ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, यानी प्लैनेट की मास के ऊपर, और दूसरा उसका रेडियस कह लें, उसका जमीन के, उसका ये जो सेंटर से जो फासला है उस पर कह लें, ये इन दो चीजों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, अब इसी से रिलेटेड हम बुक के अंदर देख लेते हैं कि आपकी एक
साइड इंफॉर्मेशन है, सॉरी असाइनमेंट है जो आपने यहाँ से देख लेनी है, वो भी इसी फार्मूला से ही सॉल्व होगी, वो आपने उसके मुताबिक देख लेनी है। तो अगर हम इस टॉपिक पे आए, तो ये सारा टॉपिक है आपका जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ये वाली तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि सारा सॉल्व फॉर्म में मौजूद है। अब उसने यहाँ पर आपको कहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट 1000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर एंड 100,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये आपके पास क्या है कि आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है 1000, 50,000 एंड 100,000 पर, लेकिन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ है। These are the distances from the surface of the earth। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो आपने जनरल फार्मूला यूज किया, यहाँ पर आप फार्मूला यूज कर रहे थे -GMM ओवर स्मॉल आर, यानी यहाँ पर जो डिस्टेंस आप पुट करेंगे वो स्मॉल आर पुट करेंगे, -GME ओवर स्मॉल आर। और वो जो स्मॉल आर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा कैपिटल आर प्लस एच के इक्वल। यानी जो आपके पास रेडियस ऑफ द अर्थ है वो है 6.4 इंटू 10⁶। जो हाइट आपको गिवन है, पहली गिवन थी 1000 किलोमीटर, पहली जो आपके पास गिवन थी वो कितनी थी 1000 किलोमीटर। तो आप यहाँ उसकी वैल्यू पुट कर लें, रेडियस की चलें किलोमीटर में पुट कर लें, पहले 6400 किलोमीटर, हाइट पुट कर लें आप 1000 किलोमीटर, तो बन जाएगी 6500 किलोमीटर। फिर उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसकी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे इस सारी वैल्यूज में। जी आपको मालूम, एम मालूम, आपको ये स्मॉल आर यहाँ पर मिल चुका है। तो आपने इसी तरह तीनों के लिए करना है, 6400 प्लस 1000, 6400 प्लस 50,000, 6400 प्लस 100,000, इन सब को पुट करके आपने पोटेंशियल निकाल लेना है इसी फार्मूले से, -GM ओवर आर से। फिर वो कहता है कंपेयर द वैल्यूज ऑब्टेन्ड विद पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला। इन हाइट के ऊपर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालें और फिर उन पोटेंशियल्स को, पोटेंशियल एनर्जीज को कंपेयर करें। यानी आप ये वाला फार्मूला लगा के -GMM ओवर आर, ये फार्मूला लगा के पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करें, mgh से भी पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करें और फिर उन दोनों को कंपेयर करें। तो फिर क्या रिजल्ट आते हैं, ये एक जनरल कंसेप्ट है, तो आप इसको चाहें तो कर लें, अदरवाइज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने ये जो डिस्टेंसेज हैं ये पुट करके पोटेंशियल को निकालना है। तो ये बेसिकली आपने इस फार्मूले से सॉल्व कर लेना है। यहाँ तक हमारा जो टॉपिक था मेन, ये जो हमारा टॉपिक चला था एब्सोल्यूट पोटेंशियल का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, ये हमारा यहाँ पर मुकम्मल हुआ। ये वैल्यूज आपने आज पुट कर लेनी है। आज का लेक्चर शॉर्ट है, इसमें आप कोशिश करेंगे कि यही जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं इसको लिख के कैलकुलेट करके, जो मैंने असाइनमेंट एंड पे बताई है उसमें तीनों पोटेंशियल को कैलकुलेट करके आप अपने टीचर के साथ ग्रुप में शेयर कर देंगे। बेटा आज का लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स को। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।